हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर हमारी जिंदगी में ये होता है कि हम वास्तव में जो हैं वो अब रहे नहीं, हम कुछ और हो गए हैं। जो हमारा असली व्यक्तित्व है वो कहीं लुप्त हो गया है। अब हमारे सामने एक नया व्यक्तित्व है। और ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों बदल दिए, पूरा अपने आप को क्यों बदल दिए? बस लोगों के कारण, समाज के कारण। लोगों ने जैसी डिमांड की वैसा ही हम अपने आप को बनाते गए। और अब देखा जाए तो हम क्या हैं खुद समझ में नहीं आता है कि हम हैं क्या, हमें आगे लाइफ में करना क्या है, हमें सक्सेस होने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। अब आपके सामने तो सबसे बड़ी दुविधा ये होती है ना कि हम बन के रहें कैसे, इस समाज में सीधे बन के रहें कि चंट चालाक बन के रहें, कैसे रहें? दुनिया तो दोनों तरफ से जीने नहीं देती है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अक्सर आपने ये सोचा होगा, मैंने भी, बड़ा अच्छा लगा मुझे उदाहरण, जैसे कहा गया कि वन में जैसे जंगल में जो पेड़ होते हैं अक्सर जो सीधे होते हैं ना, एकदम सीधे, उनको काट दिया जाता है यूज के लिए। जो टेढ़े होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। फिर एक एग्जाम्पल तो और है ना, कि जो कील होती है, जो टेबल में कील लगाते हैं ना, बड़ी बड़ी कांटी जिसको बोलते हैं कील, वो जो टेढ़ी होती है ना, जब हथौड़ी से मारते हैं टेढ़ा हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जो सीधी रहती है उसको ठोक 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 के, उसको उतना ही ठोक पड़ती है, ठोक ठोक के उसको अंदर कर देते हैं, उतनी चोट पहुंचाई जाती है। तो ऐसे ही हम लोग भी हैं कि जैसे ही जितना ही व्यक्ति जितना ही सीधा रहेगा, जितने आप सरल रहेंगे, आप जितना ही दूसरों के बारे में सोचेंगे, संकोच करेंगे कि नहीं नहीं करना सीखेंगे, उतने ही लोग आपको बजाते रहेंगे और आप बसते रहेंगे, हमेशा उनके मन का करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि सब अपना अपना रास्ता पकड़ेंगे, वहां पे आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। और शायद जिंदगी में उस समय आप सफल नहीं रहेंगे। उस समय आपको रियलाइज होगा कि कुछ करना चाहिए अब। तो हो सकता है कि समय बहुत बीत गया हो, आपके पास समय ना हो, कुछ करने का वक्त बीत गया हो, और कहने का मतलब है कि कोई रास्ता ना बचा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो समय रहते क्यों ना हम अपने आप को बदल लें। तो वही बात है कि कैसे बन के रहें। तो मैं तो ये कहूंगी ना कि चंट और चालाक बन के रहिए। देखिए, ये इस समाज में ना आपको चीजों को छीनना पड़ता है, गलत तरीके से नहीं। अपने हक की बात मैं कर रही हूँ, गलत तरीका तो कहीं से अपनाना ही नहीं है। देखिए, हमेशा अपने जीवन का कहते हैं ना कि कहते हैं कि एक नियम बना लीजिए कि आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, कोई गलत काम नहीं करना है। आप उनके साथ खड़े रहिए जो बहुत ही इस समय कमजोर स्थिति में है। जिसका कोई नहीं है उसका आप बन के रहिए, उसके आप बन के रहिए। लेकिन जिसके सब कोई है, जिसका सब कुछ बना हुआ है, उनका आप सपोर्ट बिल्कुल मत करिए, आप किनारे रहिए। उनको अच्छी बातें आप बस दूर से ज्ञान दीजिए, उनके बहुत ज्यादा आपको नजदीक जाके बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बना हुआ है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उनके साथ आप खड़े रहिए। ये असली, कहते हैं ना कि जीवन का जो कमाया हुआ धन होता है ना, असली यही है, यही संपत्ति है। आप किसी की दुआ लेते हैं, किसी के, आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो असली कहते हैं ना कि आपने सब कुछ कमा लिया। तो ये चीज होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो वही बात कह रही हूँ मैं कि यहाँ पे चीजों को छीनना पड़ता है। जैसे सीधे से ना आप कोई चीज कहेंगे, आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ही चीजों पे ऐसा अधिकार जमाएंगे कि लगेगा कि आप ही उनके गुलाम हैं, जो कि चीजें सारी आपकी हैं, जीवन आपका है, बाकी चीजें आपकी हैं। लेकिन अगला व्यक्ति ऐसे आप बिहेव करेगा आपके साथ कि लगेगा कि वही मालिक है, आप उसके गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से सरल स्वभाव के हैं, थोड़े से डर जाते हैं, समाज में अपनी इज्जत का ध्यान रखते हैं। आप सोचते हैं कहीं ये बात बाहर न चली जाए, अगले की भी इज्जत है, अपनी इज्जत है, परिवार की इज्जत है, बहुत सारी चीज सोचते हैं आप। अब आप बचाते बचाते बचाते, रिश्तों को बचाते बचाते आप यहाँ पे पहुंच गए कि उसने दबाना शुरू कर दिया आपको हर मामले में। अब वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। कोई भी इंसान या समाज में कई लोग भी ऐसे हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक स्टैंड लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आपके मन मुताबिक चले, आप स्वतंत्र होकर सांस ले सकिए। कम से कम आप करिए, दूसरों का भी करिए, कर्तव्य निभाइए अपने परिवार का, या जो भी है, जो भी रिश्ते हैं। लेकिन अगले को भी आपकी कद्र होनी चाहिए। आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो अगले को ये रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, इसने किया। वो कुछ न करे, कम से कम आपसे प्रेम का, मतलब प्रेम की दो बातें बोले। ये तो लोगों में बोले या आपसे बोले कि भाई तुमने किया, दिखाए कम से कम, कुछ नहीं तो अच्छा लगता है कि बस इतना उसको एहसास तो हो कि हाँ तुमने कुछ किया। कुछ लोग तो ऐसे होते कि आप कितना भी करिए, लेकिन उनको कोई रियलाइज नहीं है, कोई उनको मतलब ही नहीं कि आपने उनके लिए क्या त्याग किया। वो वैसे ही व्यवहार करेंगे, जब भी मौका पड़ेगा तो वो ऐसे ही आपको दबाने का प्रयास करेंगे, वैसे ही आपके प्रति वैसा ही उनका रवैया रहेगा, कुछ बदलता नहीं है। तो वहां पे आपको समय देने की जरूरत नहीं है, वहां पे अपने जीवन को खराब करने की जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं तो चीजों को छीनना पड़ता है। बात रही छीनने की, क्या छीना जा सकता है? कोई सामान तो है नहीं ये चीजें। हाँ, हक, अपना अधिकार, अपनी बातें, अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत, ये सब छीनना पड़ता है आपको, कोई देता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आपको जबरदस्ती करना ही पड़ता है। क्यों?
पहली बात तो आप किनारे होइए, लेकिन घर परिवार में अगर वो व्यक्ति आपके सर पे ही चढ़ के बैठा हुआ है तो आप उस कहाँ जाएंगे? फिर आपकी मजबूरी पड़ जाती है कि आपको उसके साथ जीवन बिताना ही बिताना है। तो फिर क्या करेंगे, आपको वहां पे एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा कि भाई मेरा भी एक दायरा है, मेरे आत्मसम्मान का एक दायरा है। अगर वहां पे कोई ठेस पहुंचाएगा, अगर वहां पे मेरे साथ कोई जबरदस्ती करेगा, मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ जाके कोई भी जबरदस्ती होगी, तो वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अपने जीवन के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं, इतना सीधा नहीं बन जाना है कि लोग बार बार आपको चोट पहुंचाते रहें, आप लोगों के मन की तब भी करते रहिए। नहीं, आपको टेढ़ा बन के रहना पड़ेगा, तभी इस समाज में आप अच्छे से रह पाएंगे। क्योंकि यही चीज अपनाइए, क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे लोग हैं वैसा ही व्यवहार आपका होना चाहिए। अगर अगला व्यक्ति आपसे अलग तरीके का बात करता है तो उससे दूरी बनाइए, उलझने की जरूरत नहीं है, दूरी बनाइए, आप अपने पे ध्यान दीजिए। जो अच्छे लोग हैं वही मैं कहती हूँ कि आपके जीवन में कम ही लोग हों, लेकिन ऐसे लोग हों जो आपके शुभ चिंतक हों, आपको सही राय देते हों, आपकी छोटी छोटी खुशियों में खुश होते हों, आपकी खुशियों का ध्यान रखते हों, आपकी भावनाओं का ध्यान रखते हों। ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो अपना एक उनका अलग से ही रवैया रहता है आपके प्रति, आपको देखते ही उनका नाक भौं चढ़ जाता है, आपको देखते ही उनका एक अलग ही डिमांड होता है कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो, तुम मेरी मतलब हो सकता है पत्नी हो या कोई रिश्ता हो तो तुम मेरे पैर के नीचे रहो। ऐसा करते ही नहीं है, सबका अपना अपना एक स्थान होता है। जैसे आपके लिए वो पूजनीय है तो आप भी उनके लिए पूजनीय होनी चाहिए। तो ये दोनों तरफ से ताली बजती है हाथ की। तो वही चीज है कि अपने अधिकार को छीनना सीखिए, चंट चालाक बन के रहना सीखिए। बहुत ज्यादा सिधाई से रहेंगे ना तो हमेशा मारे जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हाँ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।